क्लैपरॉन इक्वेशन इसके बारे में इसमें थोड़ा सा इसे एलैबोरेट कर दूंगी ताकि वो जो थोड़ा सी कन्फ्यूजन थी वो क्लियर हो जाए। क्लैसिस क्लैपरॉन इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है कि ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है जिसके दरमियान ट्रांजिशन स्टेट इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फेजेस ऑफ अ सिंगल सब्सटेंस। ये मैंने आपको क्लास में बात बताई थी कि हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट इक्विलिब्रियम बन जाती है दो फेजेस के दरमियान। मैटर दो फेजेस के दरमियान में ट्रांसफ़र हो जाता है, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो रही होती है, लाइक सॉलिड कन्वर्ट इनटू द लिक्विड। एंड ये भी हो सकता है कि लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए। अब जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड। और अगर लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो उसे क्या कहेंगे, एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। और अगर सॉलिड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, एट सब्लिमेशन टेम्परेचर ऑफ अ सॉलिड। तो इसमें क्या होता है, फेज ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, यानी कि ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है बाय विच वन फेज इज कन्वर्ट टू दी अनदर। इसके बाद क्लैसिस क्लैपरॉन इक्वेशन में हम वही बात जो हमने अभी आगे की है कि एक फॉर्म या एक स्टेट कन्वर्ट हो जाती है दूसरी स्टेट में, तो हम बात करते हैं टू फेजेस की लिक्विड जो कि कन्वर्ट हो जाता है इनटू द वेपर एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब हमें ये पता है कि सिस्टम जब कोई इक्विलिब्रियम में होता है तो उसकी जो फ्री एनर्जी होती है वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। अब हम कहते हैं हमारे पास एक सिस्टम है जिसकी फ्री एनर्जी यानी कि चेंज इन एनर्जी ज़ीरो है क्योंकि वो इक्विलिब्रियम स्टेट में है। लेकिन जब हम उसे कन्वर्ट करते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास चेंज इन एनर्जी यानी कि एक लिक्विड फॉर्म वो कन्वर्ट हो रही है इनटू द वेपर। अब तो हम उसे कहते हैं कि हमारे पास ये भी चेंज इन एनर्जी है, ये ज़ीरो है। अब एफ भी एक तरफ रह गया, एफ एल उस दूसरी तरफ जाके पॉजिटिव हो गया। हम कहते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं टी से डी टी तक तो अब हम देखेंगे कि सिस्टम अटेन न्यू इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा है सिस्टम, जो कि था एफ वी से चेंज इन एफ वी यानी कि चेंज इन द एनर्जी ऑफ द वेपर्स, एंड एफ एल से एनर्जी ऑफ लिक्विड से चेंज इन द एनर्जी ऑफ लिक्विड। अब हम जो हमारे पास इक्वेशन 3.101 और 102 बने हैं दोनों को हम डिवाइड सब्सट्रैक्ट करें तो हमारे पास रह जाता है डी एफ वी इज इक्वल डी एफ एल। उसके बाद हम कहते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी यानी कि गिब्स एनर्जी जो कि हमने पढ़ के आए हुए हैं जिसे हम कहते हैं ये एफ है। एफ से कुछ बुक्स में डिनोट करते हैं, कुछ में से जी से डिनोट करते हैं। तो हम कहते हैं गिब्स एनर्जी ये फंक्शन है किस पे, एट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। और न्यू चेंज इन फ्री एनर्जी को हम लिखते हैं, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, एफ इज़ इक्वल एच माइनस टी एस को पढ़ा हुआ है। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि हम उसे देखते हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो इधर हम कहते हैं कि स्टेट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हम इसे कहते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी ऑफ वेपर्स विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और फ्री एनर्जी ऑफ वेपर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। और दूसरी तरफ हम उसके करते हैं क्योंकि डी एफ वी था ना, तो डी एफ वी में उसकी वैल्यू पुट की विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, और एफ एल में भी उसकी वैल्यू पुट की विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर हम कहते हैं कि क्लैसिस क्लैपरॉन ने कहा कि जो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर गिब्स फ्री एनर्जी होता है, मोलर गिब्स यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आ गए इसमें, किसके लिहाज से जो भी बात की है टेम्परेचर प्रेशर के लिहाज से वो इक्वल होते हैं मोलर वॉल्यूम, यानी कि वी डी पी इज इक्वल एस टी टी पढ़ा था, एफ इज इक्वल वी डी पी इज इक्वल माइनस एस टी टी। तो उसी बात को दोबारा से इसमें कर रहा है जो हमने नर्नेस्ट इक्वेशन में पढ़ा कि हमारे पास मोलर वॉल्यूम एंड द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द मोलर गिव्स फ्री एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल होती है मोलर एंट्रोपी, नेगेटिव मोलर एंट्रोपी के। तो हमारे पास डेल्टा एफ डेल्टा पी, इसका मतलब होता है डेल्टा एफ डेल्टा पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू वी एम डी पी आ गया साथ, और डेल्टा एफ वी बाई डेल्टा टी ये किसके इक्वल हो गया, एस के, और डी टी साथ आ गया। यानी कि ऊपर वाली जो हमारे पास इक्वेशन 3.103 थी उसको एट जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोलर हीट मोलर गिव्स फ्री एनर्जी या मोलर वॉल्यूम के लिहाज से देखें तो डेल्टा एफ वी ओवर डेल्टा पी टी डी पी था, तो डेल्टा एफ वी ओवर डेल्टा पी किसके बराबर है, वी एम के इक्वल, और डेल्टा एफ वी ओवर डेल्टा टी इज इक्वल एस। तो हमने उसकी जगह पे वी एम मोलर डी पी माइनस एस मोलर डी टी लगा दिया। और दूसरी तरफ लिक्विड की बात हो रही है तो उसमें वी एम लिक्विड यानी कि मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड with change of the temperature minus molar volume molar entropy of the liquid with respect to temperature, change in temperature, उसको लगा दिया। अब हमारे पास हमने वी एम वाली एक साइड पे कर ली एट कॉन्स्टेंट चेंज इन प्रेशर, और एस एम यानी कि चेंज एंट्रोपी वाली एक तरफ कर ली विथ चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद हमने कहा कि ये वी एम लिक्विड और वॉल्यूम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो डेल्टा वी एम हो गया और दूसरा डेल्टा एस एम हो गया।
तो हमारे पास इक्वेशन बन गई डी पी बाई डी टी, यानी कि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल डेल्टा एस एम, यानी कि चेंज इन एंट्रोपी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम। अब हम कहते हैं ये डेल्टा एफ एम इज इक्वल एच माइनस टी एस एम, ये हमें पता है। क्लासिक-क्लैपेरॉन कहता है कि आपने गिब्स-एल्बन इक्वेशन को पढ़ा था, जो कहते हैं कि चेंज इन मोलर फ्री एनर्जी इज इक्वल चेंज इन मोलर एंथैल्पी माइनस टी चेंज इन मोलर एंट्रोपी। फिर हमें ये भी पता है कि इक्विलिब्रियम में डेल्टा एफ एम क्या होगा, ज़ीरो होगा, तो वो एक तरफ ज़ीरो होगा, दूसरी तरफ डेल्टा एच एम माइनस टी एस एम रह गया। फिर इसमें हम एस एम की वैल्यू निकाली, तो हमें एस एम की वैल्यू चाहिए ऊपर पुट करने के लिए 3.104 में, तो हम कहते हैं कि डेल्टा एस एम इज इक्वल डेल्टा एच एम बाई टी आ गया। अब हम कहते हैं डी पी बाई डी टी, तो हमारे पास डेल्टा एस एम की वैल्यू को हम वैल्यू इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं, डेल्टा एच एम डिवाइडेड बाई टी डेल्टा वी एम आ गया। तो इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्लासिक-क्लैपेरॉन इक्वेशन है, जो कि हम यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोसेस में। जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा, तो हमारे पास वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, सॉलिड वेपर में कन्वर्ट होता है सब्लिमेशन का प्रोसेस हो रहा है, और अगर सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो फ्यूजन का प्रोसेस हो रहा है। तो ये इक्वेशन हम यूज़ करते हैं डिफरेंट ट्रांजिशन स्टेट्स के लिए। उसके बाद हम कहते हैं कि क्लासिक-क्लैपेरॉन, अगर वेपर लिक्विड फेज की बात की जाए तो हमारे पास क्या है कि कौन सा टाइम, अगर वेपर लिक्विड की हम बात करें सिस्टम में, तो डी पी बाई डी टी डेल्टा एम वेपर, यानी कि एंथैल्पी ऑफ द वेपर डिवाइडेड बाई टी टेम्परेचर है, हमारे पास डेल्टा एम मोलर, यानी कि एम मोलर से मुराद क्या है, वेपर माइनस लिक्विड। अब हम कहते हैं कि जो हमारे पास मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द वेपराइजेशन की लिक्विड कन्वर्ट हुआ वेपर, तो मोलर हीट कैपेसिटी किसकी होगी, वेपराइजेशन हुआ ना प्रोसेस, लिक्विड कन्वर्ट इनटू द वेपर, वेपराइजेशन के एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ही लिखा जाएगा ना। तो इसमें क्या होता है कि लिक्विड का वॉल्यूम कम कम होता है एज़ कम्पेयर टू दी जो हमारे पास वेपर्स बनते हैं। आपको पता है कि लिक्विड की निस्बत वेपर ज़्यादा फॉर्म में बनते हैं, तो हमारे पास हम कहते हैं कि वी एम वेपर माइनस वी एम लिक्विड अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू दी वी एम लिक्विड के अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। जिसमें ज़्यादा वेपर्स हो जाते हैं तो फिर वो अप्रोक्सीमेशन आ जाती है उसमें। उसके बाद 3.17 वाली इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच एम वेपर्स टी। अब ये वी एम हमने कहा कि इसमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लेस होगा, लेस देन वॉल्यूम ऑफ वेपर से। लिक्विड कम है तो हम इसे लिख देते हैं, चेंज लिख रहे हैं ना, तो चेंज इसका मतलब है क्या, लिक्विड कम रह गया, तो वी एम लिक्विड लिख देते हैं। अब हम कहते हैं वेपर फेज बिहेव, अब भी वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है, वेपराइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ वेपर्स पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें कौन सी गैस ला आ गया ना, गैसेस कन्वर्ट हो गए, इट वेपर्स द फॉर्म ऑफ द गैस, पी वी इज इक्वल एन आर टी। तो हम कहते हैं पी वी इज इक्वल एन आर टी फार्मूला लगाते हैं, एन नंबर ऑफ मोल 1। उसके बाद हमारे पास वी एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए आर टी बाई पी आ जाएगी, तो हमारे पास आ जाता है डी पी बाई टी टी इज इक्वल, यहाँ पे हमने डेल्टा एच एम वेपर्स के अंदर सॉरी वी एम जो नीचे लिखा हुआ इसमें हमने वैल्यू पुट की है वी की, तो जो कि हमारे पास आर टी बाई पी आई है। तो जब हमने इसको अंदर पुट किया तो पी ऊपर आ गया, और आर टी स्केयर, टी क्योंकि नीचे एक था तो टी टी से मल्टीप्लाई कर टी स्केयर हो गया। अब हमारे पास पी वाली वैल्यू को एक साइड पे हम ले जाते हैं, तो हमारे पास 1 बाई पी डी पी बाई डी टी डेल्टा एच एम और आर टी स्केयर आ गया। अब हम क्या करेंगे, इनको इक्वेशन को सेट करेंगे, वे सेपरेट करेंगे वेरिएबल्स को, डी पी बाई डी टी एक तरफ आ जाएगा, टी वाली एक तरफ चल जाएंगे, डी टी बाई टी स्केयर बन गया, और डेल्टा एच एम बाई आर दरमियान में आ गया। अब हम इन्हें इंटीग्रेट करते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रेट करके इसमें नीचे लोग आ जाता है पी टू माइनस नीचे लोग पी वन। दूसरी साइड पे क्योंकि हमारे पास क्या है, डी टी बाई टी की स्केयर है, दो टी हैं, तो हम हमारे पास ऊपर टी टू नीचे टी वन है, तो यहाँ पे हम कहते हैं डी टी चेंज इन टेम्परेचर है, टी ऊपर टेम्परेचर क्या है 2 प्लस 1, और नीचे -2 प्लस 1, तो हमारे पास ये बन गया -1 बाई टी आ गया, यानी कि एक टी रह गया ना, बल्कि टी स्केयर जो हुआ, तो जब टी स्केयर हो तो इसको इंटीग्रेट करने का तरीका ये होता है कि हमने कहा हमारे पास दो टी थे, -2 प्लस 1 था, और ऊपर हमारे पास था -2 प्लस 1, तो यानी कि एक हमारे पास टी जो से वो बच गया, तो -1 बाई टी है, तो इसका हम हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा नीचे लोग पी टू बाई पी वन इज इक्वल डेल्टा एम वेपर फॉर्म में डिवाइडेड बाई आर रेट कॉन्स्टेंट 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, यानी कि इसके एक्सप्रेशन को हम कहते हैं क्लासिक-क्लैपेरॉन इक्वेशन, यानी कि ट्रांजिशन स्टेट में अगर हम वेपराइजेशन की, डेल्टा एच एम वेपर है, ये डेल्टा एच एम लिक्विड भी हो सकती है, डेल्टा एच एम गैसेस फॉर्म में भी हो सकती है, तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो डेल्टा एच एम यानी कि एंथैल्पी ऑफ द वेपराइजेशन, नीचे क्या गैस कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एंड टेम्परेचर, इसे हम फाइंड कर लेते हैं। ये हमारा एक टॉपिक था